हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज से हमने इंग्लिश के लिए ब्लैक बुक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक सीरीज को चलाया है कि जितने भी ब्लैक बुक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हम कोशिश करेंगे कि उसे सारा कंप्लीट करें। आफ्टर दैट अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर से कंप्लीट होता है उसके बाद हम फ्रेज एंड वर्ब या फिर एंटोसाइनोनिम्स के लिए जाएंगे, क्योंकि ये ब्लैक बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मतलब सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि कितने बार पूछे गए हैं ये सारे चीज़ों को इसने मतलब इस चीज़ में मेंशन किया है। आई होप सो आपको ये सीरीज पसंद आएगा। तो आप सबका चलिए स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का हम लोग क्लास। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज कि बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको क्या कहते हैं? एवेट कहते हैं। एवेट मतलब क्या होता है कि मतलब स्लो डाउन हो जाना, मतलब मंद पड़ जाना, मतलब जिसको कहते हैं बिल्कुल मतलब कोई चीज़ भी फास्ट चल रहा है, एटेंडम स्लो हो गया, मतलब जैसे कछुए के चाल में आ गया, तो उसी को एवेट कहते हैं। बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, जो कि जिसका इंटेंसिटी कम हो गया हो। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आता है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, एक ऐसा जगह जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है क्या चीज़ के लिए? खान मतलब कंजम्पशन एज फूड के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? एवेटियर कहा जाता है। एवेटियर मतलब क्या होता है? एवेटियर मतलब कसाई खाना या फिर बूचर खाना होता है। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, मतलब किसी भी मठ का जो प्रमुख होता है ना उसे क्या कहते हैं? तो उसको एबॉट कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि क्या होता है? एबॉट होता है। कि मतलब द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री मतलब किसी भी मोनेस्ट्री का जो प्रमुख हुआ, सुपीरियर हुआ, उसको क्या कहा गया? उसको एबॉट कहा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टू रिड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, मतलब पूरे के जगह एक शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या कहते हैं? तो उसको एब्रीविएशन कहते हैं। लाइक हम मतलब कुछ भी कोई भी बड़ा हो जैसे प्राइवेट, तो उसको हम पीवीटी के रूप में लिख देते हैं। लिमिटेड हुआ तो एलटीडी के रूप में लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? उसी को कहते हैं एब्रीविएशन करना। एलटीडी मतलब लिमिटेड, एक्चुअली इसको तो एक्रोनिम कहते हैं। लिमिटेड को एलटीडी डॉट कर देना, इसको तो लिमिट मतलब एक्रोनिम के अंदर ही आता है। लेकिन मतलब इस चीज़ से आप मतलब एक समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह से होता है। तो आप इस चीज़ से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन, मतलब अपना थ्रोन को गिव अप कर देना, उसको क्या कहते हैं? तो उसको एब्डिकेट कहते हैं। तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। क्या होता है एब्डिकेट? मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। मतलब अब मतलब छोड़ कब देता है? मतलब किसी इंसान को इसे याद करने का एक आसान सा तरीका है कि एब्डिकेट मतलब अब दिक्कत होने लगा है, मतलब अब डिकेट मतलब दिक्कत, मतलब उसका साउंड के लिए केवल हम बता रहे हैं कि अब दिक्कत मतलब अब डिकेट। तो टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन उसको क्या कहते हैं? उसको एब्डिकेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्ट ऑफ गिविंग अप थ्रोन, अपना थ्रोन देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एब्डिकेशन कहते हैं। इस चीज़ का तो वही है। फिर डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, जो मतलब पद भ्रमित हो जाता है उसे एबरेशन कहते हैं। वो क्या होता है? मतलब डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, जो मतलब अपना नियमित कोर्स में चला रहा है उससे फिर डाइवर्ट हो गया, उसको क्या कहते हैं? एवरेशन कहते हैं। ठीक है। और सामान्यता इसको मेनली हिंदी में अगर इसको देखें तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, खुद को धोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एब्ल्यूशन। तो इसको याद रख सकते हैं। एब्ल्यूशन एक साउंड कहीं से आपको पीछे से मिल रहा होगा, मतलब एब्ल्यूशन आप मतलब इस चीज़ से याद रखें कि मतलब सॉल्यूशन मतलब कुछ ऐसा जिससे धोने की मतलब आप याद रखो कि एब्ल्यूशन होता है केवल। फॉर्मली पुट एन इन टू अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी भी प्रैक्टिस या फिर इंस्टीट्यूशन को मतलब एंड करने की, तो उसको एबॉलिश होता है। एबॉलिश मतलब ही होता है मतलब क्या वो उसको कहते हैं? अंत कर देना, खत्म कर देना, कुछ ऐसा। फिर होता है एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम और फ्रॉम द बिफोर द अराइवल ऑफ, ये तो आसान सा है कि मतलब जिसको कहते हैं उसको एबोरिजिनल कहते हैं। मतलब जहाँ के आप ओरिजिनल निवासी हैं उसे एबोरिजिनल कहते हैं। फिर उसी तरह का है द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम इन अ कंट्री, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट नेटिव ऑफ ए कंट्री, तो इसे भी कहते हैं एब ओरिजिन्स कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर है द शॉर्टेन टू शॉर्टेन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लॉसिंग द सेंस, किसी का भी मतलब सेंस को खत्म किए बिना, है ना, किसी के सेंस को खत्म किए बिना उसको शॉर्ट में कर देना, उसको क्या कहते हैं? एब्रिज कर देना कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एब्रिजमेंट कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। कैंसल और डू अवे विथ अ लॉ और एग्रीमेंट, तो उसको क्या कहते हैं? एब्रिगेट करना कहते हैं। ठीक है ना। तो किसी भी मतलब किसी भी लॉ और एग्रीमेंट को कैंसिल कर देना या फिर उससे दूर हो जाना, मतलब कुछ इस तरह से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे
एब्रोगेट मतलब निरस्त कर देना, रद्द कर देना, ये होता है। फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन्स सिंस, किसी भी व्यक्ति का जो मतलब पाप होता है ना, उससे वो उसको माफ़ी मिल जाना, मुक्ति मिल जाना, उसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि एब्सोल्यूशन मतलब हमने जो पाप किया एब्सोल्यूशन हो गया, मतलब अब सॉल्यूशन मिल गया है, अब सॉल्यूशन मिल गया है, तो इसको याद रख सकते हैं एब्सोल्यूशन। फिर होता है वाइल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, तो इसको एब्सर्ड कहते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। टू इंक्रीज द स्पीड, इंक्रीज स्पीड को बढ़ाना, ये तो आसान सा है कि एक्सिलरेट कहते हैं इसको। फिर होता है एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, तो मतलब एनी अवार्ड, ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एकोलेडेड, एकोलेड, मतलब पुरस्कार देना या फिर सम्मान देना, कुछ इस तरह से होता है इसका मतलब एकोलेड। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरल रॉन्ग, अ पार्टनर इनका मतलब एक पार्टनर जो क्राइम, मतलब आप सपोज दैट कोई क्राइम कर रहा है, उसके साथ जो एक पार्टनर, उसको क्या कहते हैं? उसको एकम्प्लिस कहते हैं, ठीक है ना, मतलब गलत गतिविधियों में आपका साथ देने वाला। फिर होता है बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विथ, जो हारमोनियस और कंसिस्टेंट उसको क्या कहते हैं? एकॉर्ड कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि एकॉर्ड जो मतलब किसी चीज़ के अनुरूप होना, अकॉर्डिंग होना, तो कुछ इस तरह से। ए पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, जिसका अकाउंट रखने का, तो आप इस चीज़ को सीधा, ये तो आसान सा अकाउंटेंट होता है। फिर होता है शार्प एंड डायरेक्ट, मतलब जो करवा बोलता है, जो करवे स्वभाव का हो, उसे क्या कहते हैं? एकैरविक। साउंड भी आ रहा होगा, कैरविक, कैरवा, कैरवा, मतलब कुछ इस तरह से आपको साउंड आ रहा होगा, एकैरविक। तो इस चीज़ से आप याद रखना कि शार्प एंड डायरेक्ट, एकैरबिक। फिर होता है साउंड, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, इसे 5 बार एसएससी ने अभी तक पूछा है पिछले 3-4 सालों में, तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि इसको क्या कहते हैं? एकॉस्टिक्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर ये आता है। फिर आपका क्वेश्चन है कि टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी और अ क्राइम, तो उसको क्या कहते हैं? कि मतलब बड़ी कर देना या फिर दोष मुक्त कर देना, इसे क्या कहते हैं? एक्यूट। इसे भी, ये भी एसएससी ने 3 बार पूछा है, ठीक है, बड़ी कर देना या फिर दोष मुक्त कर देना। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स या फिर एन इंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स, इसको क्या कहते हैं? एक्रोबेट कहते हैं। तो आप इस चीज़ को मतलब याद रखिएगा। तो मतलब कुछ तरह का कर्तव्य दिखाने वाला जिम्नास्ट को आप देखे ही होंगे, लाइक ओलंपिक्स वगैरह, राष्ट्रमंडल खेल, इस सब में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको जिम्नास्ट्स जो है अलग अलग तरह के डेयरिंग्स, जो कि हिम्मतबाज वाला काम होता है, वो करते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको क्या कहते हैं? एक्रोबेट कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, एसएससी ने इसे भी 3 बार अभी तक पूछा है। तो आज हमने, पहला दिन था हमारा, पहले दिन में हमने इस चीज़ को शुरुआत किया, जहाँ पर ब्लैक बुक का हमने 25 क्वेश्चन करके हम इसे ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।